एक रात जब चांदनी की किरणें धरती पर नहाने लगी थीं और हवा में एक अनूठी घटना की छाया थी। एक छोटे से गांव में जहां लोगों का सिर्फ नाम ही पर्याप्त था, वहां की एक सुनसान गली के कोने में एक बड़ा और भयंकर हादसा होता है। गांव के लोग उस घटना के बारे में किसी से बोलने का नहीं होते, लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। एक गरीब और मजदूर परिवार की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम निम्मी था। वह गांव के पुराने और बंद हो चुके गोदाम में रहती थी। गोदाम जगह जगह से टूटा हुआ था और वहां कई सालों से कोई नहीं गया था। एक रात जब हवा खामोश थी और रात का साया पूरे गांव को ढांक चुका था, निम्मी ने अपने चाचा से बताया कि उसका किले का खेलने का मन है। उसका चाचा निम्मी को गोदाम के पास ले गया जहां कोई नहीं जाता था। जब वे गोदाम पहुंचे तो वहां का माहौल अत्यंत डरावना था। उनके पास अंधेरा था, लेकिन निम्मी को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कि कुछ वहां पर उनका इंतजार कर रहा हो। चाचा ने कहा, निम्मी, हमें यहां से चलना चाहिए, यहां कुछ गलत है। लेकिन निम्मी को यह सब समझ में नहीं आया। उसने उसे उसका किले का मांगा और चाचा ने उसे दे दिया। जब निम्मी ने किले का उठाया तो गोदाम में कुछ ऐसा हुआ जो उसके सपनों में भी नहीं था। अचानक गोदाम की दीवारों से आवाजें आने लगी। वे धीरे धीरे बढ़ रही थीं और फिर एक अजीब सी शब्द सुनाई दिया, आना निम्मी, हम तुम्हें इस गोदाम के अंदर ले जाएंगे। निम्मी का हृदय धड़क रहा था। वह अब डर से कांप रही थी। वो चाचा को देखती हुई उनके पास दौड़ गई, लेकिन जब वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो गोदाम की दरवाजा हुल्लड़बाजी से बंद हो गई। वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ होता ही नहीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे इस गोदाम में फंस गए हैं और वे एक अजीब सी शक्ति की चालाकी में आ गए हैं। गोदाम की आवाजें अब और भी भयानक हो गईं। वहां से एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी जो निम्मी के होश उड़ा देती थी। उसकी आंखें डर से फड़फड़ा रही थीं और वह सोचती थी कि वह कैसे इस भयंकर स्थिति से बाहर निकलेगी। तभी अचानक उसने गोदाम के कोने में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने वहां ध्यान दिया और देखा कि वहां एक पुरानी साड़ी थी जो कि किसी भूतनी के साथ जुड़ी हुई थी। निम्मी ने साड़ी को उठाया और तभी उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश का दृश्य उत्पन्न हुआ। वह एक आत्मा को देखती हुई थी जो अपनी साड़ी में बंद थी और उसकी आंखों में दर्द था। वह निम्मी के पास आई और उससे कहा, मेरी मदद करो निम्मी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। निम्मी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वो जानने के लिए उस आत्मा से पूछने लगी कि क्या हुआ था। उस आत्मा ने कहा कि उसकी हत्या इस गोदाम में हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी यहां फंसी है। निम्मी ने उस आत्मा की मदद करने का वादा किया। वह चाचा के साथ वो गोदाम से बाहर निकली और गांव के लोगों को बताया कि उन्हें उस गोदाम का रहस्य खोलने की जरूरत है। वे सब मिलकर गोदाम की जांच करने गए और वहां उन्होंने एक पुरानी जिंदगी की कहानी खोजी। उन्होंने वहां कुछ पुराने लिखे हुए पत्र भी पाए जिनमें गोदाम के पूर्व रहने वाले के दुखद विचार थे। वह लिखा था कि उसकी पत्नी की हत्या इस गोदाम में हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहां फंसी है। उसने लिखा था कि वह अपनी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह चाहता है कि कोई उसकी मदद करे। गांव के लोगों ने इस कथा को सुनकर हृदय से दुखी हो गए। उन्होंने मिलकर उस आत्मा को शांति देने का निश्चय किया। वे एक प्राचीन विधि के अनुसार उस गोदाम में पुनः चले गए और वहां उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उस आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की और उसके दुख को दूर करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो आत्मा शांति पा गई और गोदाम में अब वहां का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने उस गोदाम को जला दिया और उस स्थान पर एक नया मंदिर बनाया। गांव के लोगों ने उस दिन के बाद उस गोदाम के बारे में किसी से नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उस दिन की घटना को कभी भूला नहीं। उनके लिए वह एक डरावना अनुभव था जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें विश्वास करना चाहिए कि अंधेरे में जो कुछ भी होता है वो हमें वास्तव में भयानक नहीं होता है। हमें उस भय का सामना करना चाहिए और उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम उसे पार कर सकते हैं और अपनी जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।